आप ये बात जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पिछली क्लासों में हम हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट कर चुके हैं। सारे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, साइक्लोअल्केन एंड फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सारे पढ़ चुके हैं। उसके बाद कई कई क्लासों में हमने नॉमेनक्लेचर ही पढ़ ली कंप्लीट। हर साल 2 पार्ट नॉमेनक्लेचर के आते हैं, एक नेम टू स्ट्रक्चर और एक स्ट्रक्चर टू नेम। तकरीबन पास्ट पेपर्स के हमने सारे ही कर लिए, कई क्लासों में किए। अब आपका काम है कि आप उनकी प्रैक्टिस करें। अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है तो इनकी टेस्ट फाइलें मौजूद हैं, वो आप ले लें। उसमें एक टेस्ट जो है वो पहला टेस्ट जो है मेरा ख्याल है अल्केन अल्कीन अल्काइन का है, दूसरा बेंजीन का है, तीसरा नॉमेनक्लेचर का टेस्ट है। ये हमने सारे कर लिए हैं। आज से हम, बल्कि पिछली क्लास में शुरू करना था लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, क्लास नहीं हुई थी, क्या हुआ था, तो आज से हम जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स स्टार्ट करेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स में आपको बता चुका हूँ कि हमारे सिलेबस में जो टोटल हैं वो है अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल एंड फिनोल। अब आप अलग अलग पढ़ लेंगे, अल्कोहल अलग पढ़ेंगे, फिनोल अलग पढ़ेंगे। फिर है कार्बोनाइल कंपाउंड, इनमें भी समझो हम जो पढ़ेंगे वो एल्डिहाइड एंड कीटोन। चौथा, ये पढ़ने के बाद चौथा पढ़ेंगे हम कार्बो ऑक्साइलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। पांचवा पढ़ेंगे अमाइन, ये चलें इसी में, एंड एजो कंपाउंड। बस ये पढ़ना है, इतनी सी बात रह गई है टोटल। सही है जी। अब हम आज पहला शुरू करते हैं, वो क्या है, अल्काइल हैलाइड। जी, इसके बारे में, अल्काइल हैलाइड के बारे में आपको पहले लिखवा चुका हूं, पहले, काफी पहले, वो आपको आता होगा यकीनन। ये सवाल लिखवाया था, व्हाट आर अल्काइल हैलाइड एंड क्लासिफाई देम। काफी पहले लिखवाया था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई मर्तबा आया है, याद होगा आपको, बिल्कुल अच्छी तरह से पता होगा। वन हाइड्रोजन एटम of alkane is replaced by, अगर अल्केन का एक हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस हो जाए देन कॉल्ड, तो उन्हें अल्काइल हैलाइड या मोनोहेलो अल्केन कहते हैं। RX से इनको जाहिर करते हैं, RX से उनको जाहिर करते हैं।
आपको लिखवा चुका हूं ये बात पहले, को नई बात नहीं कर रहे हैं। देयर जनरल फार्मूला इज, हाँ भाई, अल्केन का याद है, अल्केन का, अल्केन का होता है CnH2n+2 और अल्काइल का हो जाता है CnH2n+1 और X लग जाता है, एक H कम होकर। ठीक है जी, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अच्छा, ऐसे ही एक दफा मैंने आपको बताया था, ये आप बता सकते हैं, इफ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग, और एरोमेटिक रिंग में आप सबसे ज्यादा किसी जानते हैं, बेंजीन को जानते हैं, सच एज बेंजीन, सच एज एरोमेटिक रिंग, सच एज बेंजीन, अगर वो रिप्लेस हो जाए, रिप्लेस बाय हाइड्रोजन, देन कॉल्ड एराइल हैलाइड। एराइल, एराइल का लफ्ज एरोमेटिक से निकला, जैसे अल्काइल होते हैं, एराइल हैलाइड। ये एक मतलब सवाल आया है पेपर में, व्हाट आर एराइल हैलाइड, गिव वन मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन। एराइल हैलाइड क्या होते हैं? तो एराइल मैंने कहा, अगर एरोमेटिक रिंग का एक एच, और एरोमेटिक रिंग में जो सबसे मशहूर आप जानते हैं वो बेंजीन जानते हैं, अगर उसका एक एच हैलोजन से रिप्लेस हो जाए तो उनको एराइल हैलाइड कहते हैं। और इसकी अगर कहें कि प्रिपरेशन बताएं, एक तो आप बेंजीन से क्लोरोबेंजीन की तैयारी बता दें, कि बेंजीन के रिएक्शन में पढ़ा है ना क्लोरोबेंजीन। ये सवाल यूं आया है, व्हाट आर एराइल हैलाइड, गिव वन मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन। तो एराइल हैलाइड क्या होते हैं और उसकी तैयारी का एक तरीका बता दें। और उसकी तैयारी का एक तरीका मैंने आपको बताया कि क्लोरोबेंजीन की तैयारी का तरीका बता दें। अच्छा, जहां तक क्लासिफिकेशन की बात है, मेरा तो ख्याल है ज्यादा तफसील से बताने की जरूरत नहीं है, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बहुत मर्तबा कर चुके हैं, है ना। जी, ये देखने से ही बात समझ आ जाएगी। बताया है मैंने कि हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड होता है ये अल्फा कार्बन कहलाती है, ये अल्फा कार्बन है। और इसके अगर एक तरफ आर हो तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहलाते हैं, 1 डिग्री RH से जाहिर करते हैं। और अगर अल्फा, ये अल्फा कार्बन है, हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड हो वो अल्फा कार्बन कहलाता है। अगर अल्फा कार्बन के दोनों तरफ आर है तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री, और अगर अल्फा कार्बन के तीनों तरफ आर हो तो टर्शियरी कहलाते हैं। ये पढ़ चुके हैं, इसलिए ज्यादा मैंने बात इसके बारे में की नहीं। अब आ जाए प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन और रिएक्शन, बस दो ही चीजें तो पढ़नी है हमें। नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ ली है। पहली हेडिंग आप अल्काइल हैलाइड के विषय की पढ़ रहे हैं, फ्रॉम अल्केन। इसके लिए अगर आपको याद हो, ये एक इक्वेशन आपने पढ़ी, ये देखें, ये याद आ रहा है आपको? ये हाँ भाई, ये याद आ रहा है आपको? ये मीथेन है, सनलाइट की मौजूदगी में। तो आपने क्या देखा
आपने क्या देखा कि ये मीथेन है, ये मीथेन है, जो के अल्केन का एक मेंबर है, और इससे बना ये क्लोरोमीथेन कह लो या अल्काइल हैलाइड कह लो, जो कि अल्काइल हैलाइड का एक मेंबर है। तो यानी यूं कहना चाहिए कि अल्केन से अल्काइल हैलाइड बन गया। क्लोरीनेशन आप चाहें तो इसको यूं लिख लें, RH प्लस X2, है ना, तो ये बन गया RX और प्लस HX, है ना, ऐसे कह लें, सब्स्टिट्यूशन हुई, एक H निकला हेलोजन से। सही है। वर्डिंग भी देखना चाहो तो चलो देख लो, इसमें कोई खास बात तो है नहीं। ये पढ़ लो यहीं से, मैंने अल्केन सच एज मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन, है ना, अल्काइल हैलाइड इज ऑब्टेन्ड। दूसरी हेडिंग पढ़ रहे हैं हम, फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन क्या होते हैं ये आप बड़ी तफसील से जानते हैं, है ना। ये बॉन्ड टूटेगा, एक जगह लगेगा H, पाई बॉन्ड टूट जाएगा और एक जगह लग जाएगा X, यानी यानी एडिशन होगी। याद आ रहा है ना आपको। सिंपल, ये है अल्कीन और ये एडिशन हुई HX की और ये बन गया मोनोहेलो अल्केन। मोनोहेलो अल्केन जो अल्काइल कहलाते हैं। दो इक्वेशन लिख रहा हूं, जरा अपनी कॉपी पे तो कंप्लीट करें इसको। ये अपनी कॉपी पे कंप्लीट करें। सर अपनी कॉपी पे लिखें।
याद आ रहा है आपको कुछ? हाँ भाई, मार्कोनिकोव रूल याद आया आपको? इस तरह जो एडिशन होगी बगैर किसी कैटलिस्ट के, तो वो मार्कोनिकोव के असूल के मुताबिक होगी। अगर आपको मार्कोनिकोव रूल याद आए, वो कहते थे पॉजिटिव वाला हिस्सा वहां लगता है जहां चीज ज्यादा हो, ज्यादा। आप कहेंगे एच तो ज्यादा यहाँ है, यहाँ तो एडिशन ही नहीं हो रही, एडिशन इन दो कार्बन के दरमियान में हो रही है। ये बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के डलने से प्रोडक्ट मार्कोनिकोव के असूल के खिलाफ बनता है, और यूं प्रोडक्ट मार्कोनिकोव के असूल के खिलाफ बनता है, और यूं इसे परऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट। और यूं प्रोडक्ट मार्कोनिकोव के असूल के खिलाफ बनता है, यानी 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाता है। अगर आपको याद हो, इसकी पूरी वजह तक भी लिखवाई थी कि ऐसा क्यों होता है। सही है? परल इसमें अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बन रहा है। अब हम तीसरा और आखिरी तरीका फ्रॉम अल्कोहल, ये हमने पहले नहीं पढ़ा है। बाकी फ्रॉम अल्केन हमने पहले पढ़ा है, क्योंकि अल्केन पढ़ चुके हैं ना हम। भाई मैंने बताया तो था, अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन है तो रिएक्शन तो अल्केन का है ना। मैंने आपसे कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर इक्वेशन 2 मरतबा पढ़ी जाती है। एरो के जो बाद में होता है इसकी है प्रिपरेशन, तो एरो से जो पहले है उसका है रिएक्शन। फ्रॉम अल्कीन, तो अल्कीन का है रिएक्शन, तो प्रिपरेशन है अल्काइल हैलाइड की। और अल्केन और अल्कीन दोनों हम पहले पढ़ चुके हैं। हाँ, फ्रॉम अल्कोहल ये हमने पहले नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा है पहले हमने ये? क्योंकि अभी हमने अल्कोहल नहीं पढ़ा है। क्योंकि अभी हमने अल्कोहल अल्काइल हैलाइड के बाद पढ़ेंगे ना अल्कोहल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली इक्वेशन हम बाद में फिर पढ़ेंगे अल्कोहल के रिएक्शन। व्हेन alcoholic compounds reacts with HCl in the presence of zinc chloride, then by substitution
अल्काइल क्लोराइड्स आर ऑब्टेन्ड। अच्छा जी, ये बात समझ रही? अच्छा जी, अब खास बात, अल्काइल क्लोराइड एक अल्काइल हैलाइड है। अब खास बात ये, अब खास बात ये कि ये जो रिएक्शन है ये फेवर करता है टर्शियरी अल्कोहल में। प्राइमरी और सेकेंडरी में इस रिएक्शन का रेट जरा स्लो होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? यकीनन जब हम अल्कोहल के रिएक्शन कर रहे होंगे तो वहां इसके बारे में तफसील से बात करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि वहां रिएक्शन में मैकेनिज्म आता है। वहां जब इसका मैकेनिज्म लिखेंगे तो पूरी बात समझ में आपको आ जाएगी। जब इसका मैंने कहा मैकेनिज्म करेंगे, चूंकि इस रिएक्शन का रेट फेवर करता है टर्शियरी अल्कोहल में, इसलिए हमने एग्जाम्पल जो है वो टर्शियरी ही वाली लिखवाई। टर्शियरी वाली लिखवाई। और अगर 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 हो प्राइमरी, also occurs, by reaction with PCl3, PCl5, SOCl2। ये अगर प्राइमरी हो तो मैंने अभी बताया आपको, प्राइमरी में वो रिएक्शन का रेट जरा स्लो होता है, इसलिए फिर प्राइमरी अगर हो, क्या चीज, अल्कोहल, तो फिर इनसे होता है PCl3, PCl5, बात समझ में आती है आपके? अगर प्राइमरी हो तो ये रिएक्ट कराते हैं। अब मर्जी है, कोई एक लिखा हुआ हो, बल्कि ये पेपर में सवाल आया भी है एक मरतबा, C2H5OH प्लस PBr3 लिखा हुआ है, इसको कहा है कंप्लीट करना।
आपके बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आई? ठीक है जी, आसान बात है। और प्रिपरेशन हमने पढ़ ली। अगर आपको याद आए ये सारे रिएक्शन, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, ये सब पहले पढ़ चुके हैं सब। क्योंकि इन सब की खास बात ये है कि इनमें अल्केन बनता है, इन सब में अल्केन बनता है। तो यकीनन अल्केन की रिएक्शन में पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ज़्यादा बात इन 3 रिएक्शन के बारे में करेंगे, लेकिन कम अज कम इक्वेशंस तो लिखेंगे। अगर मैं पहले की बात करूं रिडक्शन की, जो लोग अगर पिछली क्लासों में नहीं थे, तो वो सुन ले बात। ये मैं बता चुका हूं कि ऑक्सीजन किसी के साथ रिएक्ट करे और जिसके साथ रिएक्ट करे ये वहां से H को निकाल दे। ये पहले बता चुका हूं, ऑक्सीजन किसी के साथ रिएक्ट करे और जिसके साथ रिएक्ट करे वहां से H को निकाल दे, तो इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। इसी बात को अगर मैं यूं कहूं कि H किसी के साथ रिएक्ट करे और जिसके साथ रिएक्ट करे वहां से ऑक्सीजन को या किसी भी नेगेटिव वाले हिस्से को निकाल दे, तो उस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। ये पहले बता चुका हूं। H आए और ऑक्सीजन को या किसी भी नेगेटिव वाले हिस्से को निकाल दी तो उसे रिडक्शन कहते हैं। और रिडक्शन के लिए जो H प्रोवाइड करता हो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब देखें अल्काइल हैलाइड में रिड्यूसिंग एजेंट मैंने कहा हो सकते हैं जैसे जिंक इन HCl। और ऑर्गेनिक में आप ये भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, बैलेंसिंग की भी जरूरत नहीं होती, कर भी लें तो गलत नहीं है, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं होती है।
अब आपकी बात समझ में आ गई कि H जा रहा है और X को निकाल रहा है। तो आपने देखा कि अल्काइल हैलाइड से अल्केन बन गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले आपने अल्केन के विषय में पढ़ा हुआ है। पहले आपने ये अल्केन की रिएक्शन तो अल्काइल हैलाइड का है, प्रिपरेशन तो ये अल्केन की है ना। आपको ये बात मैंने बताई थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर रिएक्शंस 2 मर्तबा पढ़े जाते हैं। एरो के जो बाद में होता है उसकी कहलाती है प्रिपरेशन, और एरो से जो पहले होता है उसके कहलाते हैं रिएक्शन। तो ये रिएक्शन अल्काइल हैलाइड का है, प्रिपरेशन ये अल्केन की, है ना। अगर आपको इस वक्त देखना हो तो आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने एक सवाल करवाया था। जी, ये मैंने एक सवाल करवाया था। ये करवाया, पहले पहले करवाया हुआ, बिल्कुल करवाया हुआ। विच अल्केन इज ऑब्टेन्ड, है ना। पढ़ ले जरा, इसको पढ़ें आप। नजर समझ में आ रही बात आपके? एच जा रहा है या यहाँ लग रहा है, सीएल को निकाल रहा है। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसमें देख लें आप। एच गया, सही है, पढ़ा हुआ है पहले, ये कोई नई बात नहीं। मैंने आपसे कहा ये वाले तीनों पढ़े हुए हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में बहुत दफा आया है, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। इसकी एक खास बात भी बताई थी क्या? इस रिएक्शन का नाम बताया था वर्ड्स रिएक्शन, है ना। इसमें खास बात क्या बताई थी कि इसमें कपलिंग रिएक्शन होता है, यानी बगैर कहे, सवाल में कहें या न कहें,
अल्काइल हैलाइड के 2 मोल सोडियम के 2 मोल से रिएक्ट करते हैं बगैर कहे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, बल्कि ड्राई ईथर, बगैर कहे आपको ये समझना है कि हायर अल्केन बन जाता है। हाँ भाई, कुछ याद आया? व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद, और ये बताया था मैंने आपको, पूरी तफसील से बताया था कि ये रिएक्शन उन अल्केन की तैयारी के लिए ज्यादा बेहतर है जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। मैंने आपसे कहा था अगर 1 कार्बन का अल्काइल हैलाइड लोगे तो 2 कार्बन का अल्केन बन जाएगा, 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड लोगे तो 4 कार्बन का अल्केन बन जाएगा, 3 कार्बन का अल्काइल हैलाइड लोगे तो 6 कार्बन का बन जाएगा। याद आ रहा है आपको? ऑड नंबर वाले अगर बनाने हो तो फिर उसको मिक्स्ड वर्ड्स रिएक्शन कहते हैं। ये पूरा समझा चुका हूं, बस ज्यादा नहीं, बस ये टुकड़ा पढ़ लें। कल की मैंने क्लास रिकॉर्ड की थी, वो भी रह गई थी भेजना, वो आज भेज दूंगा। और ये वाली भी करी है, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे, ये मैं सेंड कर दूंगा। कल की भी की थी। चलो भाई, ये जरा पैराग्राफ पढ़ ले। खास तौर पर वो लोग जिन्होंने शुरू की क्लास नहीं ली अल्केन की, वो जरूर पढ़ें। बल्कि उनके लिए मैं कल फिर और इसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा है ना अल्केन, उनके लिए ये जरूरी है। बहरहाल एक बात तो ये कि इसमें कपलिंग रिएक्शन होता है बड़े, ये देखो सवाल में कहें या ना कहें, इसके 2 मोल मिलते हैं। ये सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और ये इससे मिलता है, इथेन बनता है। बस हमारे पास 1 मिनट से कम वक्त रह गया, किसी भी वक्त हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। इसके बारे में कल भी बात करूंगा। अभी आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ये चीज़। खास तौर पर वो लोग जिन्होंने अल्केन नहीं पढ़ा है वो इसको पढ़िएगा ज़रा खामोशी से। बात समझ आपकी आ रही है? ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।